हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा चैप्टर है स्टाफिंग का, उसकी केस स्टडीज़ आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड अप्रोच्ड ए वेल एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी इन द सिटी ऑफ मदुराई to recruit qualified personnel for various technical and professional jobs. They selected Tanya, Ritu, Garima and Chetan for various vacancies in the organization. After the selection and placement, Moga Industries Limited felt the need to increase the skills and ability and the development of the positive attitude of the employees to perform their specific job better. The company also realized that the learning new skills would improve the job measure performance of the employees. Hence, the company decided to take the action for the same. Name the step of the staffing process. Mind it, staffing process के बारे में बताना है, regarding which the company decide to take action. State the benefit of the action to the Moga Industries Limited. तो यहाँ पे जो केस स्टडी है एक कंपनी की है, मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी में से कैंपस सिलेक्शन करके कुछ प्रोफेशनल्स को, क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को ज्वाइन कराया है। ठीक है, उनका नाम है तान्या, रितु, गरिमा एंड चेतन फॉर वेरियस वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनकी सिलेक्शन और प्लेसमेंट हो गया है, और साथ में हमें ये पता है कि वो अब स्टाफिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। और द कंपनी आल्सो रियलाइज द लर्निंग न्यू स्किल, कि वो न्यू स्किल्स चाहते हैं कि उनके लोग सीखें, उनके एम्प्लॉय सीखें। तो अब वो स्टेप हमें बताना है क्या है, ताकि उनकी डेवलपमेंट भी हो और उनके इम्प्रूवमेंट भी हो। ठीक है जी। तो अब आंसर में अब जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आंसर लिखेंगे द स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस रिगार्डिंग which the company decided to take action is training and development। ठीक है, कौन सा एक्शन लेना है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। तो ये एक आ गया। अब दूसरा वो कह रहा है उसके बेनिफिट्स। नेचुरली अब हमें ट्रेनिंग के बेनिफिट्स बताने हैं, मतलब एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग। तो बी पार्ट में हम क्या लिखेंगे आंसर के? एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इट इज़ ए systematic process of learning, thereby helps to avoid wastage of efforts एंड मनी। और दूसरा स्टेप क्या है? इट इंक्रीजेज द एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ट्रेनिंग से वो स्किल सीखते हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इट इंक्रीजेज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। तो आपने इन वर्ड्स को, की वर्ड्स को मैंने जैसे बताया था वो अंडरलाइन कर देना है। और फोर्थ क्या है? इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग environment, technological and इकोनॉमिक। और लास्ट पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ
ट्रेनिंग equips the future manager who can take over in case of emergency। ठीक है जी, तो एमरजेंसी में उनकी सहायता ली जा सकती है फ्यूचर मैनेजर्स की। ठीक है जी बच्चे, चलिए ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अभी हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बच्चे सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, लेकिन जितना छोटा क्वेश्चन होता है आपको पता है कई बार उसका जो आंसर है थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, टिपिकल हो जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली उतना ही चाहिए होता है जो वो मांग रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये छोटा क्वेश्चन लिखा है। हालांकि ये प्रीवाइस क्यों है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से है ये। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है अल्फा एंटरप्राइजेज इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाटर गीजर्स। द कंपनी हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर with 4 main functions: production, marketing, finance and human resource. As the demand for the product grew, the company decided to hire more employees. तो कंपनी ने more employees को हायर करने की सोची। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच will help, ध्यान से सुनिए, help the HR manager, human resource manager in deciding the actual number of persons required in each department। ठीक है जी, तो वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स के लिए वो पर्सन्स को रिक्रूट करना चाहते हैं। तो एचआर मैनेजर क्या डिसाइड करेगा, किस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि कितने पर्सन्स की ज़रूरत है। तो आंसर में आएगा कि क्या वो कंसेप्ट यूज़ करेगा। तो यहाँ पे यूज़ करेगा वर्क लोड एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस इज द concept which will help the HR manager in deciding the actual number of persons required in each डिपार्टमेंट। ठीक है जी, तो वर्कलोड एनालिसिस से वो ये पता करेंगे कि एक्चुअल में जो ऑलरेडी वर्कलोड जो लोगों के पास है, कितना काम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ है उनके पास कितना काम है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि क्या नए पर्सन्स की कितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं वर्कलोड एनालिसिस का मैं मतलब भी लिख देता हूँ। वर्कलोड एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉइज वर्क, उनके वर्क का एनालिसिस करना। आर दे हैव ओवरलोडेड, ज़्यादा काम है, और अंडर लोडेड कि मतलब कम काम है। अगर तो ओवरलोडेड है तो हम उन व्यक्तियों को काम सौंप देंगे जिनके पास कम काम है, और उसके बावजूद भी अगर लगेगा कि न्यू रिक्रूटमेंट रिक्वायर्ड है, इफ़ रिक्वायर्स टू अपॉइंट न्यू एम्प्लॉयज़ देन रिक्रूटमेंट विल बी डन। ओके बच्चे, तो गाइज ये इस क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को देख के वीडियोज़
अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए और रिवीजन भी मेरे साथ कर लेना। मैं ये क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज। ऐसे छोटे क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं, मुझे पता है, आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझिए ज़रा। ओके, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो भी कंक्लूड करता हूँ। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।